बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, अगर वलियों के हवाले से अंदाज़ा लगाएं तो मुझे तो ऐसा ही लगता है जैसे दुनिया के सारे वली इंडिया पाकिस्तान के हिस्से में ही आए हैं। जहां देखो कोई ना कोई वली ही नजर आता है और अजीबो गरीब इनके नाम होते हैं और इनके शौक भी निराले ही होते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ वलियों की अक्सरियत इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ किसी को वली समझने के लिए क्वालिटीज बहुत अलग सी देखी जाती हैं। हमारे यहाँ किसी को वली समझने के लिए क्वालिटीज ये देखी जाती हैं कि बंदा सलवार कमीज से आज़ाद होना चाहिए और नहाने का, पाक साफ होने का ख्याल उसके दिल से भी ना गुजरा हो। ऐसे लोगों को हम समझते हैं बड़ी पहुंची सरकार। आज की इस वीडियो में आपको 5 कुछ इसी तरह के पीर दिखाएंगे जिनके नाम भी निराले ही हैं और इनके शौक भी निराले हैं। पहले नंबर पे जो हस्ती आपको दिखाने वाले हैं ये है लिटों वाली सरकार। दोस्तों, इसके वली होने की खास वजह यही है कि इसके बड़े बड़े बाल हैं, इनदियां वड्डियां वड्डियां लिटां ने। जिस तरह कुछ लोग कहते आ कि जी वली एवें नहीं बन जाते बल्कि इन्होंने बड़ियां मेहनतां कीतियां ने। इसी तरह मेहनत तो लिटों वाली सरकार ने भी बड़ी की है। ड्रम शैम्पू का इसने अपने सर में खपाया है और 2 मन सरसों का तेल इसने अपने सर में लुढ़ाया है और कम से कम 6 महीने डिस्को डांस सीखते रहे हैं। इसके बाद जाके इन्होंने ये मकाम हासिल किया है। अब इन्हें देखें, ये है जफ्फी वाली सरकार। पीर साहब के पास मुरीद आते हैं और जनाब का मुरीदों को फैज़ याब करने का यही तरीका है। ये अपने मुरीद को जफ्फी डालते हैं, सीने से लगाते हैं और सब दुख दर्द हाजतें मुरादें पूरी। नहीं, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। अब ये देखें, ये जो आप बड़ा कमरा सा देख रहे हैं ये कोई कमरा नहीं है बल्कि ये तो अभी सिर्फ पीर साहब की कब्र है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई। वो इसलिए कि ये है बेड वाली सरकार। पीर साहब को शायद बेड बहुत पसंद था, इसलिए पीर साहब की ये वसीयत थी कि मुझे बेड समेत ही दफन करना। तो जाहिल मुरीदों ने अकल से फारिग पीर को बेड के ऊपर ही लेटा के दफन किया और साथ पीर का हुक्का और जरूरियात की चीजें भी दफन की। चैड़ी कबर तां है कि थल्ले बेड ਬੈਡ ਦੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਮਾਜੀ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਬੈਡ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਫਨਾਏ ਨੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਮਸਤ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ, ਇਹ ਕੋ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨਾ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਮਸਤ ਮਲੰਗ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ ਕੁਝ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ? ये भाई इस माई से पूछता है कि सुना है ये पीर नमाज नहीं पढ़ता था। तो माई कहती है हाँ, हमने तो कभी इन्हें नमाज पढ़ते नहीं देखा। ये मस्त मलंग अपनी मौज में मौजी थे लेकिन नमाज रोज़ों वाली बातें इनके पास नहीं थी। दोस्तों, जो हकीकत में अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, इन जाहिलों ने तो उन पे भी एक बुहतान बांधा हुआ है कि इनके नज़दीक तो फिर यही है कि अल्लाह के वली बेनमाजी भी होते हैं और इबादत से दूर होते हैं। हालांकि अल्लाह के वली तो इबादत गुजार होते हैं और पाक साफ होते हैं और तकवा इख्तियार करने वाले होते हैं, नेक काम करते हैं और लोगों को नेकी की दावत देने वाले होते हैं। और ये जाहिल कौम वली उन्हें मानती है जिन्हें अच्छाई बुराई की तमीज़ का ही नहीं पता। अब ये एक और आइटम देखें, ये है पीर साइकिलों वाली सरकार। इन्हें साइकिलों वाली सरकार क्यों कहते हैं, आइए इनके एक खास मुरीद की जुबानी ही सुनते हैं। तो बाबा साइकिलों वाले इनको इसलिए कहते हैं कि ये साइकिलों के शौकीन थे। साइकिलों से जैसे मोहब्बत होती है ना किसी चीज से, तो थे तो अल्लाह के वली ना पुरानियां कहानियां। तो बस ये जैसे किसी ने आके इनसे फरमाइश करनी कि हुजूर मेरी दुआ फरमाए, मेरे लिए कोई शफकत हो जाए, तो आपने कहना जाओ साइकिल लेके आओ। अगर वो नया साइकिल लेके आता था ना तो उसकी मुराद पूरी हो जाती थी। सब कहानियां, इतनी कहानियां और लोग। और आपने उसी के सामने नए साइकिल के टायरों को आग लगानी, जलाना, और वो जनाब बगैर टायरों के साइकिल को हुसैन गई रोड पे। और इनकी करामत ये भी थी कि थूक से पंचर लगा दिया करते थे ऐसे ही। ये छोड़ रहे हैं, हम लपेट रहे हैं। हाँ, तो बुजुर्गों की करामात होती हैं। ये है पीर कुत्तों वाली सरकार। हाँ भाजी, कुत्तों वाली सरकार। ओ भाई, अल्लाह पाक ने हमें अकल दी है, दिमाग दिया है, उससे कब काम लेंगे? क्या हर वक्त पलीत रहने वाला भी वली हो सकता है? इस बंदे का हर वक्त कुत्ते मुंह चाटते हैं। ये पलीती में सोता है, पलीती में उठता है और कुछ जाहिल इसे भी वली समझते हैं। जिधर मैं बैठता हूँ उधर ही ये बैठ जाते हैं और जितनी देर आप बैठते हैं बैठे रहते हैं। ये बैठे रहते हैं।
अब ये आप खड़े हो तो ये सारे खड़े हो जाएंगे। ये अब सब खड़े हो जाएंगे। जरा खड़े होके दिखाएं। चलो चलो। अच्छा अच्छा बिठा दे फिर इन्हें। कान टूटे। खुदारा मेरे भाई इन फराडी पीरों को छोड़ दें। ओ अल्लाह पाक ने हमें इतना प्यारा पीरो मुर्शद दिया है, उसे छोड़कर और किसके लड़ लगना चाहते हो।